जय मूल निवासी, जय भारत। दोस्तों, ये हमारे आदिवासी समुदायों का शादी का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आप सभी को दिखाएंगे कि आदिवासियों का जो गोंड समुदाय, गोंड जाति जो हैं, उन लोगों का जो सामाजिक शादी होता है वह किस प्रकार से होता है, वो हम लोग दिखाएंगे। ये हमारे वीडियो का पहला भाग है। इसी तरह हर वीडियो हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो लाते रहेंगे। पूरी जो प्रक्रिया, जो विधि है आदिवासियों के, जो ये गोंड समुदायों का शादी विवाह का, उन्हें हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये पहला विधि जो है, दूल्हा को ला करके उन्हें 1 राउंड से 3 राउंड तक मांडवा बनाया है। जो ये आदिवासी जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें घुमाया जाता है। उसके बाद में उन्हें बैठा करके उनके कुल देवी देवताओं के हिसाब से पूजा अर्चना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये किया जा रहा है। ये जो मड़वा यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है सामने, तो ये बहुत सारे महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी उपस्थित हैं। सभी जो यहाँ पर जो ये आदिवासियों का जो गोंड समुदाय है, उन लोगों का ये परंपरा रही है कि जो पूजा अर्चना होता है वह पुजारी पंडित के द्वारा ये नहीं होता है। इनमें जो गांव के जो बैगा पाहन हैं, जिन्हें पुजारी बनाया गया है, और 5 कुटुंब, माने कि जो इसमें जो विभाग हैं जो जाति में, उन्हें से 5 विभाग जो खानदानी हिसाब से, जो कुटुंब हिसाब से, तो उन्हीं में से एक एक करके सभी को बुलाया जाता है। वही पूजा अर्चना बैगा पाहनों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही परंपरागत रूप से चलती आ रही है ये आदिवासियों का यह शादी, और यहाँ की जो विधि, जो परंपरा है वह बहुत ही सराहनीय और अच्छी है। तो दोस्तों देखते हैं, ये जो पूजा अर्चना हो रही है, साथ में बाजे गाजे भी बज रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, इन लोगों का में ढाक ढोल ये बजाया जाता है। उनके भी एक गुण होते हैं, नेग होते हैं कि उन्हें जो पूजा अर्चना होती है उस समय जो विधि परंपरा, जो शादी का जो भी प्रक्रिया, एक एक करके हर स्टेप्स आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हीं हिसाब से जो एक एक परंपरा को निभाने के लिए वो बाजे गाजे की ज़रूरत पड़ती है। बाजा के धुन भी बदलते जाते हैं। तो ये परंपरा इन लोगों की रही है, बहुत ही सराहनीय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। ये पूजा अर्चना शुरुआती दौर का है। इसके बाद में और अनेकों पूजा होंगे। तो ये आज का जो पहला जो प्रक्रिया है, जिस दिन को बोला जाता है कि चोरतेला, उसके बाद माड़वा, उसके बाद शादी चमन, तो इन्हीं प्रक्रिया में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये घर के प्रांगण में जहाँ पर शादी हो रही है, जिनका घर में, वहाँ पर ये बनाया गया है, कुछ फूल भी बनाए गए हैं। तो पूजा के बहुत सारे चीज़ और सामग्री जो आदिवासियों के जो पूजा अर्चना में जो भी लगता है, जैसे पत्ती के दोने में पत्ते से बनाया हुआ बर्तन, पॉट, उसमें रखा गया है पूजा के सामग्री। सामने कलश, उसमें आम के पत्ते, आग जलाया हुआ है, उसे दीपदान बनाया गया है। सामने लोटे में शुद्ध जल, और बहुत सारे दोने में पूजा के प्रत्येक सामग्री यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें सजाया जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है एक जगह में रख कर। और छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े के रंग हिसाब से, हल्दी का रंग हिसाब से, कोई तो लाल, कोई तो सफ़ेद, जैसे ये उन्हें झंडा के रूप में उन्हें दिखते हैं, लेकिन उन्हें चिपकाया जाता है, लगाया जाता है लोटे में और दोने में जो रखा जाता है। तो ये
जिन आदिवासियों जो समूह का जो गौड़ समुदाय है, उन लोगों का जो समूह का ये जो कुटुंब जो बटा हुआ है, तो इसमें से जो पूजा अर्चना हो रही है, जिस घर में हो रहा है वे 6 देवी देवताओं को मानते हैं। 6 कुल बोलते हैं, और कुल और कुरी के हिसाब से उन्हें 6 जगह में पूजा जाता है, मैंने पूजा अर्चना किया जाता है। तो 6 जगहों में उन्हें सभी सामग्रियों को रखा जाता है, 6 जगह हिसाब से। तो ये इनकी नियम और परंपरा रही है। तो जैसे इन्हीं जाति में से किसी किसी के 5 होते हैं, किसी किसी के 6 होते हैं, किसी किसी के 7 भी होते हैं। तो इस प्रकार से नियम होती है, मैंने है इन लोगों की जो परंपरा है रही है, ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। तो देखिए पूजा की जो विधि है, इन्हें देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी सामग्री जो सामने दिखाई पड़ रहा है रखा हुआ है, जैसे छोटे से सामने रखा हुआ है, जो पान के पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, सुपारी दिखाई पड़ रही है, हर्रा जिन्हें हर्र बोलते हैं, और गोईठा जिसे गोबर का वो टुकड़ा जो सूखा हुआ, मिट्टी, कुछ अंश मिट्टी भी लगते हैं। तो ये सब सामग्री जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये सब जो चावल, हल्दी और जो एक प्रकार का वाइन जो बनाया जाता है, ये देसी वाइन जिसे हड़िया चावल से बनाया जाता है, इन्हें पूजा में शामिल किया जाता है। ये आदिवासियों का यह परंपरा रही है। सिंदूर दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस सभी चीज़ों को 6 जगहों पर सजाया जाए। सामने दोने में जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो भी 6 टुकड़े हैं। 6 जगहों पर उन्हें रखा जाएगा। साथ में लोटे में रखा जाएगा, लोटे में भी चिपकाया जाएगा, रखा नहीं जाएगा, चिपकाया जाएगा। जो लोटे में देखिए जो ये में है, जो इसमें आम के पत्ते लगाए हुए हैं, जो कलश इसमें। तो एक एक करके प्रत्येक जो पूजा के जो सामग्री होंगी अच्छी तरह से सजाए गए। वही जी दोस्तों देखिए हाथ में लिए हुए जो छोटे कपड़े के टुकड़े हैं, जिन्हें देखिए दोस्तों रखा जा रहा है एक एक जगहों पे पूजा अर्चना और श्रद्धा के पूर्वक में, श्रद्धा के साथ में, अपने मन में सद्भावना सुविचार लिए हुए। दोस्तों देखिए उनकी जो पूजा अर्चना है वह अभी चल रही है, कुछ देर चलेगी। सभी सामग्रियों को सजाया जा रहा है और ये अभी देखिए एक एक जगहों पर किस तरह से उन्हें श्रद्धा के पूर्वक, श्रद्धा के साथ में रखा जा रहा है। बैगा पाहन पुजारी के द्वारा इन्हें बैगा पाहन जो इन्हें पुजारी के रूप में माना जाता है, यही पूजा अर्चना करते हैं। गांव के कोई भी
शुभ कार्य, कुछ भी सांस्कृतिक कार्य होने से इन आदिवासियों का जो है बैगा जो पहन है उन्हीं के द्वारा ये पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए दोस्तों, साथ में सिक्के जो हैं, पैसे 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के भी साथ में हैं, उन्हें भी रखा जाता है। आग लाया गया है जहाँ पर धूप धुआं जलाया जाएगा, तो ये सिक्के जो हैं वे भी 6 जगहों पर रखा जाता है। मैंने सभी चीज़ों का 6 जगहों पर रखा जाना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया, ये विधि है इन आदिवासियों को पूजा अर्चना करने की। और देखिए दोस्तों, ये जो आग में जहाँ पर जलाएंगे वहाँ पर देखिए दोस्तों, वो लकड़ी के टुकड़े दिए, जो लकड़ी के टुकड़े, आम के लकड़ी के टुकड़े हैं दोस्तों, ये इनकी पूजा की चीज़ें हैं जिन्हें वे इस्तेमाल करते हैं। आम के लकड़ी के टुकड़े, और ये हल्दी दोस्तों, इन्हें भी पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ में हाथ में लिए, जो जितने भी पुजारी हैं 3 4 5 सभी पुजारी अपना हाथ में लिए श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं अपने इष्ट देव, जो देव हैं उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं इस शुभ कार्य के लिए। शुरुआती दौर का ये पूजा है। ये पूजा विधि संपन्न होने के बाद भी जो शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों देखिए, ये भी हाथ मिले सभी 6 जगहों पर ही रखा जाता है। ये इनकी परंपरा है। 6 कुल देवता जो हैं उन्हें सद्भावना के साथ में चढ़ाया जाता है। सभी पूजा के सामग्रियों को 6 जगहों में धूप जलाया जा रहा है। धुआं सभी अपने हाथ में ले रहे हैं। प्रार्थना के साथ में धुआं को जलाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो पूजा में शामिल हुए हैं। ये शादी विवाह का समारोह है, इसीलिए सभी कोई शामिल हुए हैं। सब कोई देख रहे हैं। सामने जो दूल्हा बैठा हुआ है उनको साथ लेकर के उन्हें पूजा करवाया जा रहा है। तो देखिए, सामने जो दूल्हा दिखाई पड़ रहा है वे भी हाथ में लेकर के धुआं को लेकर के तो अपने मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवी देवताओं को, अपने कुल देवताओं को। तो देखिए दोस्तों, ये
प्रार्थना करने के बाद में जो आग का जो ये है आंगोर, उसमें धुआं को जलाया गया। तो ये परंपरा रही है इन आदिवासियों का। दोस्तों, ये आदिवासियों का जो गोंड समुदाय है, उन लोगों का शादी विवाह का जो पूजा अर्चना हो रही है, यह पहला स्टेप है। ये पूजा अर्चना होने के बाद में ही आगे की प्रक्रिया चलेगी, आगे की ओर बढ़ा जाएगा और जो विधि परंपरा है उन्हें पूरा किया जाएगा। तो ये पूजा चल रही है, आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। बैगा पहाने, साथ में गांव के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े छोटे सभी कोई यहाँ पर मौजूद हैं। गांव के जितने भी लोग हैं इस विधि में शामिल हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया चल रही है, ये शादी का पहला विधि है, जिन्हें अपने कुल देवताओं को पूजा अर्चना किया जा रहा है यहाँ पर। और यह विधि पूरा होने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया में बढ़ा जाएगा। आगे की जो विधि है उन्हें पूजा अर्चना किया जाएगा, उन्हें बढ़ाया जाएगा। देखिए जो सामने दिखाई पड़ रहा है दूल्हे, उनके हाथ में जल दिया जा रहा है। वो जल तो वे पूजा स्थल में ही समर्पित किए और अपने माथे टेक करके नमन किया जा रहा है। दूल्हे के द्वारा, तो ये इनकी परंपरा है। दोस्तों, मैं इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। तो यह जो वीडियो है, यह
आदिवासियों का जो शादी है वीडियो का पहला भाग है। इसके बाद फिर मैं और लेकर के आऊँगा जो आखिरी तक उनकी विधियों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मेरे इस चैनल को जो आदिवासी संस्कृति अपनी पहचान, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।